जय श्री राम दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म तिथि में जो नंबर बार बार आता है उसका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि यह आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच और आपके जीवन के कई पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम नंबर 1 से। हम समझेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ही नहीं, या फिर एक बार है, 2 बार है, 3 बार है या फिर 4 बार है, तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इसे समझेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें रिलेट होती हुई नजर आएंगी। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। मैं यह सीरीज नंबर 1 से लेकर नंबर 9 सभी नंबरों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो बाकी नंबरों के बारे में हम आगे बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 के बारे में। इसलिए अगर आप न्यूमरोलॉजी और डेट ऑफ बर्थ के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 को कैसे देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और उसमें ध्यान से देखिए कि नंबर 1 कितनी बार आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1986। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कितनी बार आता है। 10 में एक बार आता है, जुलाई में नहीं आता, 1986 में एक बार आता है, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 बार दिखाई देता है। अब बात करते हैं मूलांक की। मूलांक हमेशा डेट ऑफ बर्थ की पहली डेट से निकालते हैं और यहाँ पर डेट है 10। तो अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 1 + 0 यानी कि 1, यानी कि इस व्यक्ति का मूलांक भी 1 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे एग्जाम्पल में नंबर 1 एक बार और ऐड हो गया है। अब तक काउंट हो गए डेट में 1, ईयर में 1 और मूलांक में 1, यानी कि टोटल 3 बार नंबर 1 आ रहा है। अब हम निकालते हैं भाग्यांक, क्योंकि भाग्यांक निकालने के लिए भी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा जाता है। जैसे कि 10 जुलाई 1986, 1 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 6 = 32। 32 इज अ डबल डिजिट नंबर, तो हम फिर से जोड़ेंगे 3 + 2 = 5। तो इनका भाग्यांक है 5। तो भाग्यांक में 1 नहीं आया तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो फाइनल नंबर 1 हमारे पास है 3 बार। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर नंबर 1 3 बार आता है तो ऐसे व्यक्ति में कम्युनिकेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, अपने विचार खुलकर बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा बोलने के कारण अपनी लाइफ की पर्सनल बातें भी लोगों के सामने खोल देते हैं, जिससे बाद में लोग इन्हें बहुत हल्के में लेने लगते हैं या फिर इनकी बातों को ज्यादा वेटेज देते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है, चाहे वह बात रेलेवेंट हो या फिर ना हो। 3 बार नंबर 1 आने का एक असर और भी होता है, जैसे कि 3 बार आने पर एक केस में व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी हो जाता है, लेकिन कई बार इसका ऑपोजिट यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो जाता है। वह बहुत कम लोगों से बातचीत करता है, उसका सोशल सर्कल बहुत कम होता है। तो ये तो हुई उस व्यक्ति की बात जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 3 बार आ रहा है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि ना तो उसमें नंबर 1 डायरेक्टली आता है और ना ही मूलांक और भाग्यांक में आता है, तो इस केस में क्या होगा? तो पहले हम जानते हैं कि बेसिकली नंबर 1 हमें कौन सी क्वालिटीज देता है। नंबर 1 व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन नंबर 1 होता है। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, अपने बातों को कहने में, एक्सप्रेस करने में वो कैसे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ही नहीं तो कई बार व्यक्ति में इस तरह की बातों में समस्याएं दिखाई देती हैं, यानी कि जिनमें नंबर 1 है ही नहीं उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा वीक हो सकती है, उनको चीजें याद रखना कई बार मुश्किल हो सकता है। अगर उनके सामने आप ऐसी कोई कंडीशन रख दें कि आपको यह बड़ा सा डायलॉग मेमोराइज करके बोलना है तो यह उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को कोई बर्थ डेट, कोई एनिवर्सरी, इस तरह की चीजें याद रखना, दोस्तों के नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्हें अगर कोई चीज याद करनी होती है तो उसे बहुत बार रिपीट करना पड़ता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कमजोरी हमेशा बनी रहेगी। सही अभ्यास और सही रेमेडीज से इन चीजों को सुधारा जा सकता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 एक बार आता है, या तो डायरेक्टली आता है या फिर मूलांक और भाग्यांक को ऐड करके आता है, तो इन लोगों की क्वालिटीज क्या होंगी? यह लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में कमजोर होते हैं। अगर इन्हें नॉर्मल बातचीत करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर अपने थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है तो इन लोगों के लिए थोड़ी हेजिटेशन फील होती है। यह व्यक्ति बातें समझता है, इसे वह सब चीजें याद रहती हैं जो कि याद होनी चाहिए, जिन्हें यह याद करना चाहते हैं वह सब याद हो जाता है, और यह दूसरों के साथ वह बातें शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इन्हें अपने इमोशंस को कैसे अच्छी तरह से दूसरों के साथ एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है, तो वहां पर यह थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। इन्हें अपने इमोशंस को शेयर करना या फिर ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऐसे व्यक्ति को किसी से प्यार हो जाता है तो अपने दिल की बात कहना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वह आसानी से नेचुरली इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए कम्युनिकेशन में तो अच्छे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में, खास तौर से अपने इमोशनल एक्सप्रेशन में, यह लोग काफी वीक होते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 दो बार आता है, तो इसे एक्चुअली बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 दो बार आता है वह बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं। इनकी बातों में एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, चाहे वह अपने बारे में हो या फिर दूसरे के बारे में हो। तो इसलिए इनके आसपास के लोग अक्सर यह भी कहते हैं कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप ही लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन बहुत सही होते हैं। यानी कि डबल 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो आपका एक्सप्रेशन और आपका कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 3 बार आता है, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो कि हमारे एग्जाम्पल में था, जिसमें कि नंबर 1 3 बार आ रहा था, तो ये लोग या तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं या फिर एकदम ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन किसी की पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप यह बात जान जाए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 3 बार आ रहा है और इसके लिए आपको क्या परेशानी हो सकती है, तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आप इसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो आप कोशिश करके किसी अच्छे मेंटर को चूज करके अपनी इस इंट्रोवर्ट कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। और जब आप एक बार रीजन जानते हैं तो उसको करेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 4 बार आता है, तो इसे न्यूमरोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट इन स्पीच कहा जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों में अक्सर यह देखा जाता है कि अपनी ही बातों में इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। पहले कुछ बोलेंगे और थोड़ी ही देर बाद कुछ और बोलेंगे। पहले किसी एक व्यक्ति को फेवर कर रहे होंगे, फिर 10 मिनट के बाद उसी व्यक्ति के खिलाफ चले जाएंगे। यानी कि सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों से, इनकी थॉट प्रोसेस से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। अभी 1 मिनट पहले अगर यह किसी बात को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 मिनट के बाद यह उसी बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज भी कर रहे हों। तो इसलिए जब नंबर 1 4 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो चेक कीजिए कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। इन सब की रेमेडीज और इन सब का करेक्शन पॉसिबल है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके साथ गलती कहाँ हो रही है, वह कौन सी एनर्जी है जो आपको इस तरह का बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर रही है, तो फिर आपकी कंडीशन उसी मोमेंट से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि सोर्स ऑफ दैट एनर्जी दैट इज कंफ्यूजिंग यू, वो आपको कैसे करेक्ट करनी है। तो आप इस चीज के लिए रेमेडी कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। तो सन की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट को अगर आप अपने घर में बैलेंस करते हैं और हर रोज सूर्य को जल देते हैं, तो उससे आपका नंबर 1 का जो इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव है वह पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 5 बार आता है, हालांकि यह बहुत ही रेयर केस में होता है, नंबर 1 5 बार आना कहीं लाखों में किसी एक ही डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिलेगा। लेकिन
जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें अपनी जुबान और अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार उनकी कही हुई बातें किसी के झगड़े का कारण बन जाती हैं, या फिर उन्होंने जो कहा है उसी के ऊपर उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा बहुत ही सोच समझकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर वह कहीं पब्लिक में बोलने वाले हैं या फिर किसी रिलेटिव के साथ बात करने जा रहे हैं, तो उन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए कि वह वहां पर जाकर क्या बोलने वाले हैं। भावनाओं में बहकर, इमोशन में आकर कुछ भी बोल देना आपके लिए अक्सर नुकसानदायक हो जाता है। तो दोस्तों, यह था डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कितनी बार आता है और उसका क्या मतलब होता है। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए और देखिए कि कहीं आप भी तो इनमें से कोई सिचुएशन फेस नहीं कर रहे और आप इससे कितना कनेक्ट करते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कितनी बार आता है और आपने इस वीडियो से कितना रिलेट किया। हमें बहुत खुशी होगी आपके थॉट जानकर और आप उसके लिए क्या रेमेडी कर रहे हैं यह जानकर। अगला वीडियो न्यूमरोलॉजी में मैं लेकर आऊंगी कि नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार आने से क्या होता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि न्यूमरोलॉजी के छोटे छोटे रहस्य जानकर आपके सभी जानने वाले अपनी लाइफ में उन चीजों को करेक्ट कर सकें जो कि अनजाने में उनके लिए परेशानी पैदा कर रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।